सो हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं मंदिर भी हो आई हूँ और मैं पूजा भी मैंने कर ली है। और आप देख रहे होंगे कि आज मैंने स्वेटर पहनी है। उसका रीज़न बताती हूँ गाइज़। सर्दी हो गई है, बारिश देखो अभी हो नहीं रही है, हुई थी, पूरा गिल्ला हो गया और सर्दी एकदम से हो गई है। मतलब कि मैंने सूट भी गर्म पहना है गाइज़। सो मैंने स्वेटर भी पहनी है। मौसम चेंज होने की वजह से ना एकदम से सर्दी हो गई तो मैंने गर्म सूट भी पहना और स्वेटर भी पहनी है और मेरे को गर्मी नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है स्वेटर पहन के। सो अभी मैं मंदिर गई थी, सैटरडे था तो दीवू कहता चल मंदिर चलते हैं। तो हम गए थे मंदिर। मैं नहा के, और दीवू पहले नहाया था। सो वैसे दीवू पहले नहाया था और मैं बाद में नहाई थी। तो दीवू ने कहा चल मंदिर चलते हैं, सैटरडे है। तो कल फास्ट भी रखा था तो फिर हम गए थे मंदिर। तो अभी मम्मा बना रहे हैं पकोड़े क्योंकि उनका और पापा का एकादशी का फास्ट है। बाकी अपडेट मैं आपको बाद में देती हूँ। अभी जा रही हूँ मैं किचन में क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया और मम्मा किचन में है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मम्मा ने अपने और पापा के लिए पकोड़े बनाए थे क्योंकि उनका व्रत था तो उन्होंने जाना भी था। तो थोड़े से पकोड़े पैक भी किए थे। तो मम्मा कहते तू चपाती बना ले टोबोज़ोरो के लिए और दीवू के लिए। तो मैंने चपाती बनाने थे बट मेरे को लगा कि आटा थोड़ा कम है, मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो ये गूंद रही हूँ मैं आटा गूंदने के बाद मैंने चपाती बनाए थे गाइस। और उससे पहले ये सारा काम कंप्लीट करके आटा डाला। मम्मा जा रहे हैं, मम्मा तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ आटा बॉक्स में और मैं इसमें तेल लगा रही हूँ। देखो मैंने परात बिल्डे अच्छे से साफ़ करी है गाइस। और इसके बाद आटा गूंदने के बाद अब मैं बनाऊंगी चपाती सबके लिए। थोड़े से बर्तन भी क्लीन करने हैं तो पहले मैं वो क्लीन करने जा रही हूँ। तो ये क्लीन कर रही हूँ बर्तन क्लीन करने के बाद गाइस ये है कि अभी चपाती बनाते बनाते ना मम्मा और पापा चले जाएंगे। उन्होंने जाना है कठुआ, उनको कुछ बड़ा ज़रूरी काम है, किसी के घर जाना है। तो मुझसे बात कर रहे थे, कुछ जाने से पहले कुछ दिखा रहे थे कि ये देख इसकी सीधी और उल्टी साइड कौन सी है। तो वही बात चल रही थी। तो हंस रहे थे कि तू तो अब कपड़े का काम करी है, तुझे तो नॉलेज होनी चाहिए। तो वही बात चल रही थी तो मैं हंस रही थी उनके साथ। तो अब वो जा रहे हैं, बस वो रेडी हो रहे हैं। कह रहे जाते जाते पहले मैं थोड़ा सा तेरा ये हेल्प कर जाती हूँ। तो वो मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे कहते कि जो दराला होता है ना गाय के लिए निकालते हैं हम, जो चाय की पत्ती है, जो चीज़ हमारी बर्तन धोते टाइम निकलती है, तो वो निकाल के मम्मा देने जा रहे थे। कहते तू धो ले बर्तन। ये घिया मम्मा ने ना सुबह बॉईल किया था, उसका रायता बनाना था और शाम को मैं इसका हलवा बना लूँगी, उनका फास्ट है। तो मुझे कहते तू मेरे को दे दे दराला, मैं दे आती हूँ, तो तू बाकी चीज़ें क्लीन कर दे। फिर मैंने कुकर क्लीन किया, बर्तन क्लीन किए, सारे शेल्फ साफ़ की। तो अब मैंने गैस पे ऑन कर दिया है। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ चपाती बनाने की सबके लिए जो बचे हैं, मतलब टोबोज़ोरो, दीवू, मैं और विदुल। तो विदुल ने तो खाना नहीं क्योंकि उसका एग्ज़ाम है तो वो दही खा के जाएगा। बट मेरे को चपाती बना के रखने हैं गाइस क्योंकि पापा मम्मा चले जाएंगे 11:30 बजे। फिर दीवू को भी ब्रेकफास्ट करना है, लंच मतलब एक ही बार खाएगा जो भी खाएगा। और उसके बाद फिर जब विदुल आएगा स्कूल से तो वो भी आके ही खाएगा, उससे पहले तो खाएगा नहीं। तो मेरे को मम्मा पापा बोल रहे थे तू 12 बजे शॉप पे चले जाना, टोबोज़ोरो को पीछे छोड़ देना। तो फिर मैंने कहा नहीं, टोबोज़ोरो को नहीं अकेले छोड़ सकती। फिर टोबोज़ोरो को मैंने अंदर ही रखा। तो मैं भी घर पे ही थी। तो उसके बाद विदुल चला गया था तो मैंने कहा विदुल जब आएगा 2:30 बजे तो उसके बाद ही मैं जाऊँगी शॉप पे। सो मैं अपना काम कर रही थी और पापा और मम्मा बस जाने ही वाले हैं। तो बस थोड़ी देर में वो निकल जाएंगे। तो फिर मैं, टोबो और ज़ोरो ही घर पे रहेंगे। विदुल चल जाएगा एग्ज़ाम देने और दीवू शॉप पे। और फिर उसके बाद हम, दीवू ने बीच में आके ना एक बार ब्रेकफास्ट कर लेना है। और फिर विदुल आएगा 2:30 बजे, फिर वो आके खाएगा। तो मम्मा हो गया है तैयार जाने के लिए और मैं चपाती बना रही हूँ सबके लिए। मैं पहले सबसे पहले टोबो को खाना खिलाऊँगी और उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। आंटी भी आ जाएंगे सफाई करने वाले, फिर उनसे सफाई भी करवानी है मुझे। तो ये काम मेरे अभी बाकी हैं और इसके अलावा मुझे कोई ख़ास काम नहीं है। फिर मम्मा को फ़ोन करूँगी, काजल से बात करूँगी क्योंकि काजल भी श्रीनगर गई थी तो उससे भी इतने अच्छे से बात हो नहीं पाई है बड़े दिन से। तो आज उससे अच्छे से बात करूँगी क्योंकि उससे आए 1 दिन हो गया है। सो गाइस, मैंने स्वेटर भी खोल दिए क्योंकि ना पहले मैंने पहनी थी, सर्दी लग रही थी। अब मैं चपाती बनाने लगी तो किचन में ना फिर काम करते टाइम गर्मी लगती है। तो फिर मैंने स्वेटर खोल दी। मैंने कहा आराम से काम करूँगी और फिर फ्री होके बाद में बाकी सारे काम करती हूँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना, मैंने भी एक ही बार खाना गाइस। तो पहले सारे काम करने के बाद उसके बाद आंटी जब चले जाएंगे सफाई करके फिर मैं खाऊंगी। और आज सब्जी हमने रात को बनाए थे चने तो वो पड़े हैं थोड़े से, तो मैं उसी के साथ चपाती खा लूँगी या दीवू को भी उसी के साथ भेज दूँगी क्योंकि ऑलरेडी रात की सब्ज़ी पड़ी हुई है तो ज़्यादा कुछ है नहीं काम। तो फालतू बनाने का वो मतलब नहीं बनता है, वो फिर बाद में बनेगा जो भी बनेगा रात को। सो गाइस, अभी ना चपाती बनाते बनाते ना दीवू भी आ गया है। तो मम्मा ने उसको कॉल करा था कि तू आ जा और ब्रेकफास्ट कर ले। तो मैं अभी ये चने डाल रही हूँ बाउल में और मैं ना इसको ओवन में गर्म करूँगी क्योंकि दीवू आ गया है।
अभी वो मुझे पूछ ही रहा था कि क्या बना है, तो मैंने कहा चने पड़े हैं। कहता अब चने खाने पड़ेंगे, उसका मन नहीं था खाने का, पर मैंने उसको बताया कि चने पड़े हैं तो खा लेते हैं, रात को बना लेंगे कुछ और, क्योंकि और है गाइस अब मैं फ्रेश बनाऊँगी तो फिर फ़ायदा कोई है नहीं। उसके बाद मैं शॉप पे चली जाऊँगी, मम्मा पापा का फास्ट है, उन्होंने पकौड़े खा लिए हैं, तो फिर मैं सब्ज़ी बच जाएगी मेरे से। अब 1 कोली सब्ज़ी मैं बना नहीं सकती, 1-2 कोली, तो मैंने कुछ नहीं बनाया। तो फिर मैंने कहा चने पड़े हैं, वेस्ट थोड़ी करने हैं, तो फिर चने के साथ ही चपाती खाएंगे। तो अब दीवू बात कर रहा है मम्मा के साथ बाहर। अब दीवू आया तो अभी चने गर्म हो चुके हैं और अब दीवू चला गया और अब मैंने ये सफाई करनी है। कुछ चपाती ऑलमोस्ट मेरे बन चुके हैं। अब मैं ये शेल्फ साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी गाइज़। सो गाइस अभी रात का सारा काम कर चुकी हूँ मैंने टोबुज़ुर्ग को खाना भी खिला दिया बना के, और उसके बाद मैंने मैगी बनाई थी, वो हम खा रहे हैं, मैं और विदुल खा रहे हैं। दिवू ने खा लिया, वो वहाँ पे खड़ा है अभी सामने। और मैंने किचन भी साफ़ कर दी गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो। ये सामने जो दिया दिख रहा है, ये मैंने कपूर और लौंग जलाए हैं, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है गाइस। और मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया, बर्तन भी धोने में टोटली सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने। सो गाइस अंदर जाके मुझे थोड़ा सा व्लॉग भी एडिट करना है, और मिलती है एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।